During first three stages of metabolism of glucose, oxidation of glucose yields 10 molecules of सेलुलर रेस्पिरेशन की पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज कंप्लीट होने के बाद वो कौन सी यील्ड है जो हमें तादाद में 10 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ऑप्शन ए है अल्फा एटीपी। माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का जो पहला स्टेप है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में 7वें और 10वें स्टेप में 4 एटीपी बनते हैं और 2 एटीपी चूंकि रिजर्व रखे जाते हैं ताकि ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू रखा जाए, तो वो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल माइनस हो जाती हैं जो फर्स्ट और थर्ड स्टेप में यूटिलाइज होते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस में। तो जो नेट यील्ड है ग्लाइकोलिसिस में एटीपी की वो 2 एटीपी है, जबकि 2 एटीपी ही क्रेब्स साइकिल के अंदर बनते हैं, जबकि कोई भी एटीपी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में नहीं बनती। तो एक्चुअली 4 एटीपी के मॉलिक्यूल टोटल नेट यील्ड है फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की। तो एटीपी आंसर नहीं हो सकता। तो याद रखना, 2 नेट एटीपी जो क्रेब साइकिल्स में बनते हैं, एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के नतीजे में, और 2 ही नेट एटीपी ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं। ये एटीपी जो बनते हैं, इस मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी को सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं। अब हम मूव करेंगे बीटा ऑप्शन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, यू नो वेरी वेल, जब ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में एंड प्रोडक्ट्स बनती हैं 3 कार्बन वाली 2 पायरुवेट, तो वो दो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाकर उनकी ऑक्सीडेशन होती है। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में। तो चूंकि 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल 2 दफा ऑक्सीडाइज होकर 2 एसिटल कोए में कन्वर्ट होती हैं और दोनों दफा पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है पायरुवेट में से 2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में बनती हैं। 2 बनती हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के नतीजे में और 4 बनती हैं क्रेब्स साइकिल्स के नतीजे में। तो टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो 4 एटीपी के बन रहे हैं, ये भी आंसर नहीं है। हमने 10 मॉलिक्यूल्स ढूंढने हैं, किस चीज के 10 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बीटा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। जबकि हम बात करें एफएडीएच की, तो क्रेब्स साइकिल में ये रिड्यूसिंग पावर बनती है। फ्लेवन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो रिड्यूस फॉर्म में ये कोएंजाइम है, इसके जस्ट 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचा है NADH। तो एक्चुअली NADH वो रिड्यूसिंग पावर है जिसके हमें टोटल 10 मॉलिक्यूल मिलते हैं फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। 2 NADH यील्ड होती हैं ग्लाइकोलिसिस के छठे स्टेप में, 2 NADH यील्ड होती हैं, याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के नतीजे में। और जो थर्ड फेज है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की, उसके नतीजे में माय डियर स्टूडेंट्स मीन क्रेब साइकिल, उसके नतीजे में हमें 6 NADH मिलते हैं। तो 2 टर्न होते हैं, 2 स्विंग्स होते हैं क्रेब साइकिल के, तो उसके नतीजे में 6 NADH और 2 NADH बने ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में और 2 NADH बने ग्लाइकोलिसिस के छठे स्टेप में।
तो टोटल जो 10 मॉलिक्यूल्स हमें मिले हैं फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के, वो NADH है और ये रिड्यूसिंग पावर है। तो इट्स ऑल अबाउट द यील्ड ऑफ फर्स्ट 3 stages of glucose metabolism. Thank you.